नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हमारी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट टू असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, और बाकी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, उस प्लेलिस्ट लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जिसको आप प्रिंट ले सकते हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, या हमारी मोबाइल ऐप से। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे फ्री है, डाउनलोडेबल पीडीएफ है। अगर आपको आंसर्स चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इन सब के आंसर्स का पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में, तो ये एक पेड पीडीएफ रहता है विच इज़ 100 प्लस 15 रुपीज़, इंटरनेट चार्जेस इनकन्वीनियंस चार्ज मिला के 115 रुपये। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी का अलग, तो जो भी आपका मीडियम है आप उसमें इसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको आंसर्स के पीडीएफ की नीड है तो। अगर आप वेबसाइट से परचेज़ नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे पर्सनली हमें अपना ऑर्डर जो है पेड क्वेश्चन आंसर्स का वो प्लेस कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। साथ में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इन सभी टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। मोबाइल ऐप इस तरीके से है, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर iOS में डाउनलोड करना है तो iOS में आपको डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है, आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, आपको डालना है TFWNIB। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ये आप प्लेस करेंगे तो आप अपने आईफोन में भी हमारी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ ना आए, ऐप से संबंधित कुछ लिंक्स चाहिए हो, अपने किसी फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर पा रहे या और कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये ऐप से संबंधित हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो इस तरीके से कोर्स है, क्रैश कोर्स, जिसमें 421 रुपये में, यानी कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का ही है, आपको चारों बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ ये सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है, आपको इससे सस्ता कोर्स कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा हर चीज़ बिल्कुल सस्ते में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और ये वाला बैच क्रैश कोर्स जो है इसको आप हर साल बहुत प्यार देते हैं। सो अगेन क्रैश कोर्स इज़ देयर। अगर सिर्फ आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट का ही लेना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग भी मिल जाएगा। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एक सब्जेक्ट में रीअपियर हो। ठीक है, बाकी अगर आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हो तो चारों सब्जेक्ट का कोर्स खरीदिएगा, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और सबसे बेहतर है। इसमें आपको लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन रहती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वो भी आपको मिलते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें आंसर्स के साथ वाले पीडीएफ नहीं है। ये 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट सिर्फ क्लासेस के लिए है। अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो वो अलग है। बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है इसी में होगा और वो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए आपको बार बार हर क्लास में क्लियर करती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ लेक्चर्स है, और तभी इसकी जो प्राइस है 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। समझ रहे हो बात? और पीडीएफ जो है वो 115 का है। इस तरीके से 215 रुपये में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, एंड ये सबसे गारंटीड है, सबसे लोवेस्ट प्राइस है और सबसे बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन जो है वो शुरू करते हैं। ये सब बातें तो हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट का क्या रोल है? पहले इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें, उसके बाद सॉरी हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ में इनके बीच डिफरेंस। ये कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, साथ में डिस्कस करो करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिस जो आज के इंडियन स्कूल्स में फॉलो हो रही है। सो ये इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, हर साल आता है, ठीक है। इवैल्यूएशन का मीनिंग, ठीक है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एक ही बात है, और करेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर एक ही बात है, ठीक है। तीनों में ही सेम पॉइंट्स आते हैं, मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी सेम होता है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट की साथ में एक एक डेफिनेशन भी लर्न करिएगा जो किसी लाइक राइटर के द्वारा हो, एंड किसके द्वारा वो डेफिनेशन दी गई है उनका नाम और डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेटली लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। अब ये है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन, ठीक है। रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल, एजुकेशनल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, ऑब्जेक्टिव्स, ये है। ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है। स्टार पुट ऑन मैंने इस पे कर दिया है, ठीक है, डोंट स्किप। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन जब भी आए प्लीज़ इसे ब्लू प्रिंट के साथ ही आंसर इसका आप लिखिएगा। ब्लूप्रिंट अचीवमेंट टेस्ट के क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस अबाउट कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो रिपीटेड पूछा जाता है। मतलब देखो ये इम्पॉर्टेंट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो। 16 मार्क्स के क्वेश्चन डन करते जाओ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं जो आएंगे ही आएंगे। देखो हो सकता है ये अगर 16 में ना आए तो 4 मार्क्स में पूछ ले कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स बताओ, कोऑपरेटिव लर्निंग के मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन 16 मार्क्स वाले ही 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टूल्स फॉर रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। कौन कौन से टूल हैं जिससे स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो रिपोर्ट होती है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है विद देयर यूजेस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पोर्टफोलियो रूब्रिक्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना पोर्टफोलियो रूब्रिक्स का, ये 16 मार्क्स में तो देखो आता ही है, कई बार इसको 4 मार्क्स में भी डाल देते हैं, ठीक है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करोगे यानी कि इसके स्टेप्स भी आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फीडबैक क्या है। ये भी अगेन 16 में भी आता है, 4 में भी आ सकता है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस इन ब्रीफ। फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपका आ गया मीन, मोड एंड मीडियन, 3 M's आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। देन इसमें फॉर्मूलाज भी ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। देन बी पार्ट, कॉन्सेप्ट एंड यूजेस ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। ये तो खैर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स और 8 मार्क्स में पर्टिकुलरली डिवाइडेड है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। साथ में देखो इसी में फर्स्ट पार्ट में ज्वाइन करके पूछ सकता है कि इवैल्यूएशन का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। ऐसे ज्वाइन होके क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा आपका 100% पेपर यहीं से आएगा, बस थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग का आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे था व्हाट इज इवैल्यूएशन, हो सकता है इतना पार्ट इस वाले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाए।
समझ रहे हो, आएगा यहीं से, टॉपिक्स यही होंगे, पर थोड़ा सा ट्विस्ट यूनिवर्सिटी कर देती है हर साल, इधर का क्वेश्चन इधर के साथ जोड़ दिया और नया बना दिया। समझ रहे हो चीज़ों को? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में इसके स्टेप्स क्या हैं कंस्ट्रक्शन के, ये क्वेश्चन है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक्स देखो हमने ना हमारी जो क्लासेस हैं उसमें किए हुए हैं, क्रैश कोर्स में मिल जाएंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपको डिस्कस करना है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। साथ में डिस्कस करना है नेचर और ऐसे फैक्टर्स जो ग्रुप डायनामिक्स को अफेक्ट करते हैं। ग्रुप डायनामिक्स का क्वेश्चन बहुत बार 4 मार्क्स में भी आया है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ग्रेडिंग या ग्रेडिंग सिस्टम, एक ही बात है। डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम इन ब्रीफ। क्या क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स और यूजेस। ग्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, आप एक बार इसको पढ़ोगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा, आसान भी है, पेपर में बल्कि सोचोगे कि क्या लिखूं और क्या छोड़ूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इजी हैं, टॉपिक्स इजी हैं, वो ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट विद रेफरेंस टू डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज, राइट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो स्पेसिफिकली 16 मार्क्स में ही 16 कह रही हूँ 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन सीसीई, सीसीई की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी पीछे इसका क्वेश्चन भी था यहाँ पे, लेट मी शो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 16 बी पार्ट, स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट, देन नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एमसीक्यूज हो गए या ट्रू फॉल्स हो गए या वन वर्ड वाले हो गए, मैच दी फॉलोइंग हो गए, ये सब। देन सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, relationship between assessment and evaluation, measures of variability, descriptive statistics, norm reference test, criterion reference test, ये दोनों मिला के कई बार यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देन 8 मार्क्स में मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी, राइट। ओके, नाउ जे पार्ट, concept and types of graphic representation of data, and last is cumulative records. So ये आपके 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखो जो नॉलेज एंड करिकुलम था उसमें हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, पर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वास्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर इन 16 में से शॉर्ट नोट्स वाला तो करना मत, 16 नंबर क्वेश्चन 1 से 15 के बीच में आप 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो हर यूनिट से चॉइस होती है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक आपको चुनना होता है हर यूनिट से और फिर करना होता है, तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण एवं अध्ययन की प्रक्रिया में आकलन की भूमिका पर चर्चा करें, मूल्यांकन और अधिगम के बीच अंतर पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, मूल्यांकन क्या है, विद्यालयों में अपनाई जाने वाली वर्तमान मूल्यांकन पद्धतियों पर चर्चा कीजिए। मैं दोबारा से हिंदी मीडियम में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में जब किया तो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अनुदेशात्मक, शैक्षणिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरणा डोमेन, उद्देश्य 2001 के जो हैं वो संशोधित वर्गीकरण उनका आपको करना है। प्रश्न 4, उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण की प्रक्रिया हमेशा पूछा जाता है और प्रक्रिया को ब्लूप्रिंट के साथ तैयार करना है, ठीक है। साथ में पूछा गया है कि इसके उपयोग क्या है वो भी बताएं। पांचवा प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसके महत्व की संक्षेप में विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न, सहयोगात्मक और सहकारी यानी कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग अधिगम के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। सातवां प्रश्न, छात्रों
के प्रदर्शन की रिपोर्ट करने के लिए कौन से उपकरण हैं, उनके उपयोग सहित संक्षेप में समझाइए। आठवां प्रश्न पोर्टफोलियो रूब्रिक्स पे है कि इससे आप क्या समझते हैं, और साथ में आप पोर्टफोलियो आकलन के लिए एक रूब्रिक का निर्माण यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे भाई, वो आपको बताना है। नवा प्रश्न प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि, बेसिकली फीडबैक क्या है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि प्रदान करने में प्रदान करने के महत्व पर जो है आपको चर्चा करनी है। 10वां प्रश्न 16 नंबर का जो प्रश्न है वो 8 और 8 अंक में विभाजित है। ए पार्ट है यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, बी पार्ट है संचय अभिलेखों की अवधारणा और उपयोग। 11वां प्रश्न गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न नैदानिक परीक्षण क्या है, नैदानिक परीक्षण के निर्माण के चरण क्या हैं, चर्चा कीजिए। 13वां प्रश्न समूह गतिशीलता के बारे में चर्चा करें, समूह की गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों पर भी चर्चा करें। 14वां प्रश्न ग्रेडिंग या ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम के उद्देश्यों और उपयोगों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। 15वां प्रश्न अधिगम कठिनाइयों के निदान के संदर्भ में मूल्यांकन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। 16वां प्रश्न जो कि 4 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला है सीसीई में शिक्षकों की परेशानी, बी पोर्टफोलियो आकलन का दायरा, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति, डी समाजमिति तकनीक। नवा ई पार्ट आकलन और मूल्यांकन के बीच संबंध, एफ पार्ट परिवर्तनशीलता के उपाय, जी पार्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि वर्णनात्मक आंकड़े, एच पार्ट सामान्य संदर्भित परीक्षण, आई पार्ट मानदंड संदर्भित परीक्षण। अगला है डेटा के ग्राफिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा और प्रकार यानी कि कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। के पार्ट है संचय अभिलेख। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस हैं 16 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से 15 लॉन्ग है और एक प्रश्न आपका 4 अंक के हिसाब से शॉर्ट नोट्स वाला है। इन सभी के देखिए दोस्तों, जितने भी हमने प्रश्न किए हैं इन सभी के अगर आंसर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लिंक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का, आप डाउनलोड करिएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रीअपेयर लगाई जाती है, सो मेक श्योर अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू कर रहे हो, मतलब एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले बुक्स उठाई हैं, तो भाई ये टाइम है अब बुक्स से ना पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करो। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच डिफरेंस होता है, उसको समझिएगा। इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जो कि है 115 रुपये की मात्र, ठीक है। और ये मैं गारंटी लेती हूँ ये सबसे सस्ता है, इससे सस्ता कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। 115 रुपये में पीडीएफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के। आपको करना क्या है, इसी से ही अपनी तैयारी करो। फ्लो चार्ट के साथ है, इजी लैंग्वेज में है, बहुत आसानी से समझ आएगा। 16 नंबर के हिसाब से प्रश्न कैसे लिखना है, 4 के हिसाब से कौन सा कैसे लिखना है, ठीक है। ये सब इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से ही प्रॉपरली दिया हुआ है, जल्दी समझ आएगा, आसानी से समझ आएगा, ठीक है। साथ में इनके जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने हैं ऐप पे, जो कि 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हैं। तो इस प्रकार से 215 रुपये में आपकी एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होती है। और ये खर्चा नहीं है, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, जो आपको एक अच्छे अंकों परसेंटेज के साथ डिग्री दिलाएगी बीएड की। कुरुक्षेत्र में बहुत रीअपेयर लगती हैं, यहाँ पे 100-200 खर्चते वक्त सोचिएगा मत, इन्वेस्टमेंट है वो, खर्चा नहीं है, फिर दोहराऊंगी। वरना रीअपेयर लगती है तो प्लीज़, आप भी जानते हैं फॉर्म कितना महंगा है रीअपेयर का एक सब्जेक्ट का, साथ में आने जाने में आपके जो एफर्ट्स लगते हैं, टाइम वेस्ट होता है, और प्लस सेकेंड ईयर में अगर रीअपेयर आ गई तो अगले 1 साल वेट करना पड़ेगा कि भाई फिर से आप एग्ज़ाम दे रीअपेयर के, क्योंकि हम जानते हैं इस बार रीअपेयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, रेगुलर के साथ ही यूनिवर्सिटी रीअपेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो ऐसे में अपना नुकसान ना होने दें,
अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पहले ही पढ़ने लग जाए। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, हैप्पी लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और आपके एग्ज़ाम्स बहुत बहुत अच्छे रहें। इसी उम्मीद में कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे हिट करेंगे, ऑल पे टिक करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेपर 3 की वीडियो जो रहेगी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।